सो है एवरीवन, व्हाट्सअप। क्या चल रहा है आप लोग का? पढ़ाई कैसी चल रही है? सो इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू हाउ आई विल डू माई होल ऑर्गेनिक इन जस्ट 7 days। ये एक बोल सकते हो चैलेंज टाइप का है जिसमें मुझे करना है। नेक्स्ट संडे आई हैव माई टेस्ट, सो उसमें बहुत सारा सिलेबस आ रहा है। सो मैंने सोचा है कि मतलब थोड़ा ही टाइम बचा है, जैन के एंड तक आई गेस फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सो खुद का सिलेबस कंप्लीट होना भी इम्पोर्टेंट है। सो आई थॉट कि वेट, ये मेरी बायो बोटनी हो गई ऑलमोस्ट डन एंड जूलॉजी चल रही है, तो बायो भी हो जाएगी नेक्स्ट वीक तक आई गेस। मतलब ट्राई करूँगी मैं कि हो जाए। फर्स्ट साइकिल तो कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट सेकंड साइकिल बहुत अच्छे से। एंड ये इनऑर्गेनिक का भी है कि इनऑर्गेनिक हो जाए देन आई विल जंप ऑन ऑर्गेनिक देन फिजिकल, और फिजिक्स में साथ साथ करते जा रही हूँ। सो खुद से सिलेबस होना हो जाएगा मतलब अच्छे से। सो या ये मैंने डे वाइज प्लान किया है, रफ प्लान बनाया था मैंने जस्ट ऐसे ही। देन फिर आई थिंक कि हो जाएगा एक वीक में इनऑर्गेनिक अच्छे से। सो मैंने सोचा कि ये शेयर कर देती हूँ। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन। सो या संडे को है, मतलब ऐसा होता है ना कि एक दिन में एक चैप्टर तुम अगर प्रेफर कर रहे हो, बायो का फिर भी हो जाता है, ईजिली हो जाता है बायो का तो। बट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में ऐसा है कि एक चैप्टर करने में बहुत टाइम चल जाता है। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो, फर्स्ट या सेकंड टाइम भी, तो तब भी बहुत टाइम चला जाता है। वो उसकी चैप्टर की थ्योरी पढ़ना, क्वेश्चंस लगाना एंड नोट्स वगैरह एंड ऑल, तो उसमें माइंड इतना प्रॉपरली वर्क नहीं करा। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक चैप्टर कर रहे हो, अगर मैं ऐसा भी रहता है कि बायो पढ़ी हो, कोई चैप्टर पढ़ी हो बायो का, देन अगर बायो में फिर ऐसा होता है कि इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, थोड़ा इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है। देन तुम दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर लो तो फिर वो वापस से एक प्रोडक्टिव फील होता है। तो इसीलिए फिर मैंने इसमें पर डे पर चैप्टर नहीं रखा है। इसके मतलब एक साथ 2 चैप्टर्स ऐसे रखा है आधा आधा करके, तो उससे आई गेस अच्छे से हो पाएगा। और दूसरे बायो केस में भी है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा दिन इनऑर्गेनिक करूँगी, फिजिक्स भी करना है मुझे। सो वो सब कुछ है उसमें। सो या संडे को मैंने रखा है DNF का हाफ थ्रू नोट्स रिवाइज़ करना है मुझे। नोट्स बहुत अच्छे मेरे पास इसके। सो नोट्स रिवाइज़ करना है एंड बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का हाफ वन शॉट में मोहित सर से करूँगी। सिर्फ मेरे को करनी है किसके, ये पीरियोडिक टेबल का करना है और बॉन्डिंग का करना है। सो वो रखा है मैंने। मोर देन हाफ वन शॉट करना है और नोट्स रिवाइज करना है। देन मंडे को है DNF डन हो जाएगा। क्वेश्चंस मेरे पास है कोचिंग के बहुत सारे, 200+ और ज़्यादा क्वेश्चंस है उसके, बहुत सारे शीट्स दिए हमको। सो मैंने एक बार कर चुकी हूँ मैं, ये सेकेंड टाइम करूँगी मैं। और मुझे लगा तो आई विल कहीं और से भी थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस कर लूँगी, बट अभी तो कोचिंग के ही करना है मुझे। एंड बॉन्डिंग का फुल लेक्चर करना है, देन नोट्स और क्वेश्चंस। और ट्यूसडे का है बॉन्डिंग के क्वेश्चंस, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है मेरे लिए तो है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है, तो उसको मैंने इसलिए ज़्यादा टाइम दिया है, क्योंकि एक दिन में नहीं हो पाएगा ऐसे। तो उसके क्वेश्चंस और उसके बाद ये फिजिकल, ये सॉरी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल हाफ लेक्चर मोर देन हाफ करना है। और वेडनेसडे को फिजिकल के भाई मेरा दिमाग, सॉरी, पीरियोडिक टेबल का कहाँ पे थी मैं, पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस रिवाइज करना है एंड कोऑर्डिनेशन का हाफ। कोऑर्डिनेशन में मेरा आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा वीक है, उसको मुझे अच्छे से करना है। सो बाकी तो नहीं है, बाकी तो बन जाता है मेरे से। और ये ट्यूसडे को वही है, वो कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस हैं एंड पी ब्लॉक हम लोग का नहीं हुआ है। सर ने ऐसा बोला था कोचिंग में कि वो लास्ट में करवाएंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते नहीं है। जेई का एग्ज़ाम हो जाएगा, देन दे विल सी कि उसमें क्वेश्चंस आए या नहीं आए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आई गेस नहीं आया था, एक क्वेश्चन आया था जेई में। हाँ आई गेस, पता नहीं, सर ने ये सही कुछ बोला था। सो वही उसके बेसिस पे करवाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो फिर मैंने सोचा मैं तो कर लूँ वन शॉट, और फिर उसके क्वेश्चंस इन फ्राइडे तक हो जाना चाहिए कंप्लीट। नहीं भी हुआ, अगर इसमें से कुछ रह पा रहा है फ्राइडे तक, तो फ्राइडे को डे है, उस दिन पूरा रिवाइज़ करना है एंड जो बचा है उसको करना है। एंड या संडे को टेस्ट है इसका फिर। सो ये है मेरा प्लान फॉर इनऑर्गेनिक। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन, आई विल पुट इमेज ऑफ दिस। ओके, ठीक है, बाय। मैं रोज़ अपडेट करूँगी इसकी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कंप्लीट करना है। सो आई विल अपडेट ऑफ दिस। ओके, बाय।